बालासुर रेल हादसे पर अपडेट है। पटरियों में इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़खानी के सबूत मिले हैं। रेलवे की शुरुआती जांच में पटरियों के इंटरलॉकिंग सिस्टम में जानबूझकर छेड़खानी के सबूत मिले। देखिए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इस पूरे मामले को लेकर के। अब सीबीआई की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो शुरुआती जांच है उसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है। दरअसल पटरियों के इंटरलॉकिंग सिस्टम से जानबूझकर छेड़खानी के सबूत मिले हैं। ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 250 से भी ज्यादा लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। क्या कोई बड़ी लापरवाही हुई? सीबीआई को जिम्मेदारी दी गई है इस पूरे मामले की जांच की। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार कुंदन जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। कुमार, बेहद चौंकाने वाला खुलासा है कि जानबूझकर पटरियों के इंटरलॉकिंग के साथ छेड़खानी हुई है। क्या सबूत मिले इसके? देखिए, आजकल का जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है वो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम आ चुका है। मैनुअल की गुंजाइश बहुत कम रह गई है। ऐसे में सरकार यह मान के चल रही है कि जो कुछ भी खराबी आई है वो किसी ऐसे शख्स ने की है जिसको उस पूरे चीज की जानकारी थी और बहुत ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। उसके पीछे की वजह यही बताई जा रही है कि जो पूरा सिस्टम था उस सिस्टम पे थोड़ी देर 1 से 2 घंटे पहले कुछ काम भी हुआ था और उस काम के बाद कायदे से रेलवे के नियम ये कहते हैं कि अगर लूप में कोई काम हुआ हो तो वहां पे कर्मचारी को तब तक खड़े रहना चाहिए जब तक कि ट्रेन वहां से कोई गुजर न जाए, 1 या 2। लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ वहां पे कोई मौजूद नहीं था। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस बात की ओर इशारा करती है कि कहीं न कहीं सिस्टम में कोई ऐसा लूप होल था जिसको जानबूझ के किया गया। शायद यही वजह है कि रेलवे ने पूरे मामले की तहकीकात के लिए एक क्लैरिटी चाहूंगी। क्या आप ये कह रहे हैं कि इसी ट्रैक पर मरम्मत का काम किया गया था? इस ट्रैक पर काम किया गया था? कौन थे वो? जाहिर सी बात है कोई अधिकारी होंगे जो जिनकी देखरेख में ये काम किया गया होगा। निश्चित रूप से सुरभि, मैं बताऊं कि जिस हिसाब से उस ट्रैक पे वहां पे 4 ट्रैक हैं, हाँ। तो उसमें से किसी एक ट्रैक पे काम हुआ है और बताया यह जाता है कि रेलवे के नियम के हिसाब से अगर कोई लूप बनाते हैं तो उसमें आपको कम से कम 45 मिनट का समय लगता है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव टाइम है। और उसके बाद भी जब तक 1 या 2 ट्रेन गुजर न जाए तब तक आपको वहीं रहना है, ये रेलवे की हिदायत होती है। कुंदन, रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर का हम रुक कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद बड़ी जानकारियां आ रही है। सीआरबी रेलवे ने कल पीएमओ को इसकी ब्रीफिंग भी दी थी। रेलवे को आशंका है जानबूझ की गड़बड़ी कर और उसी के तहत बाकायदा ब्रीफिंग दी गई है। पॉइंट की जानकारी वाले पर शक को लेकर भी खबर मिल पा रही है और साथ ही सब कुछ क्या सुनियोजित तरीके से किया गया, जानबूझकर किया गया, इसी शक के आधार पर इस ब्रीफिंग में क्या कुछ कहा गया इस पर भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि रेलवे को आशंका है जानबूझकर गड़बड़ी को लेकर। और सीआरबी रेलवे ने ही कल पीएमओ को इसको लेकर जो ब्रीफिंग दी है वही इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। ना सिर्फ पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन का एक अपडेट टीवी9 भारतवर्ष आपको दे रहा है, वहीं इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर जहां सीआरबी रेलवे ने कल पीएमओ को इसको लेकर ब्रीफिंग दी है। ब्रीफिंग में उन्होंने इस बात की आशंका जाहिर की है कि ये जो भी घटना हुई है वो पॉइंट में बदलाव की वजह से हुई है। रेलवे को ऐसा लगता है ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है। डिटेल जानकारी कुंदन के पास है। कुंदन, बताएं। देखिए, सीआरबी रेलवे फौरन मौका वारदात पर पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने पूरी तहकीकात अपने लेवल पे भी की है। आपको याद होगा सुरभि, अश्विनी वैष्णव ने यहाँ तक कहा था कि हमने उस शख्स की पहचान कर ली है और उसके बाद फिर वो रुक गए थे, उन्होंने आगे कुछ नहीं बोला था। तो निश्चित रूप से रेलवे की नजर में जो कोई भी इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार है, रेलवे को ऐसा लगता है कि उसकी पहचान हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कुछ और दिखा रहा है और लूप लाइन कुछ और बन गया है। इन लाइन से लूप लाइन में कैसे गाड़ी आई, यही सबसे बड़ा सवाल है। और रेलवे को ऐसा लगता है कि इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कोई ऐसा है जिसने पूरे सिस्टम में कुछ बदलाव किया जिसकी वजह से इस तरह की घटना हुई है। कुमार कुंदन, अगर ऐसा है तो फिर उन अधिकारियों के बारे में पता लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है जिनकी देखरेख में आप जैसा बता रहे हैं कि रेलवे ट्रैक की इंटरलॉकिंग के साथ किसी तरीके का कोई काम हुआ था जिस वजह से ये बड़ा रेल हादसा हुआ? बिल्कुल अंजलि, पहले जो काम होता था वो मैनुअल काम होता था और आज की तारीख में इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो जो पासवर्ड है, जो तमाम तरह की टेक्निकलिटी है, इसकी जानकारी हर किसी को नहीं हो सकती है। पहले जब मैनुअली लीवर खींचा जाता था तो ऐसा कहा जाता कि कोई भी आगे खींच सकता है, लेकिन आज की तारीख में वही कर सकता है जिसको उस सिस्टम का यूजर आईडी और पासवर्ड और तमाम तरह की चीजें पता हो। बिल्कुल सही। ऐसे में रेलवे को ऐसा लगता है कि जो भी सिग्नलिंग से जुड़े हुए लोग थे उन्हीं में से कोई एक ऐसा शख्स है जिसकी वजह से इस तरह का हादसा हुआ है और वो मान के चल रहे हैं और बाकायदा नाम मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो जानकारियां आ रही हैं उसी के तहत एक कनेक्टेड थ्रेड कह लें कि कड़ियों को जोड़ा जा रहा है ये जानने के लिए कि
इतने बड़े रेल हादसे की वजह क्या हो सकती है। एक एफआईआर के बारे में डिटेल बताना चाहूंगी, उसके बाद आपके पास लौटती हूं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के तहत एफआईआर को लेकर भी बड़ी खबर आई है। टीवी9 भारतवर्ष आपको बताएगा कि किस तरीके से कौन कौन सी धाराओं के तहत जीआरपी की एफआईआर में इसमें मेंशन किया गया है, जहां धारा 337, 338 और 304A जो कि लापरवाही से मौत के मामले के तहत धाराएं हैं, उसके तहत इन्वेस्टिगेशन होगी। साथ ही धारा 34 जहां अपराध को इरादे के साथ अंजाम देना सुनियोजित योजना के तहत उद्देश्य, इसके तहत भी मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और महत्वपूर्ण यह है कि धारा 153 मेंशन की गई है, जहां पैसेंजर की जान जोखिम में डालने वाली लापरवाही भरी गतिविधि की भी यहां पर बात कही जा रही है। क्या ऐसा है? उसी के तहत इन्वेस्टिगेशन हो रही है। धारा 154 का जिक्र, धारा 175 का जिक्र, जो कि जान को खतरा पैदा करने के तहत धाराएं लगाई जाती हैं, उसी के तहत जीआरपी की इस एफआईआर में बड़ी मेंशनिंग की गई है। अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अगर ऐसा हुआ है तो कौन है जिम्मेदार अधिकारी और किस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है।